फ्रेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रेशर कंट्रोल के रिगार्डिंग आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, बहुत सारा पॉइंट होगा इसमें। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग लोड कंट्रोल मोड ऑफ ऑपरेशन डोंट सेलेक्ट आईपी मोड मींस इनिशियल प्रेशर मोड अनलेस एंड अनटिल pressure control mode of operation is desired. Always select LP mode if you want to control the machine in the load control mode. मीन्स बोलता है कि अगर आपको लोड कंट्रोल मोड ऑफ ऑपरेशन में चलाना है, अगर आपको डिजायर्ड है कि मशीन लोड कंट्रोल में चले, तो ऑलवेज सेलेक्ट LP मोड, लिमिट प्रेशर मोड। लिमिट प्रेशर मोड में आपको मशीन को चलाना है, ठीक है। आईपी मोड को उस समय सेलेक्ट नहीं करना है। आईपी मोड को सिलेक्शन तभी कीजिए जब आपको लगता है कि मशीन को प्रेशर कंट्रोल मोड में चलाना है। अगर मशीन को प्रेशर कंट्रोल मोड में चलाना है तो आप आईपी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लोड कंट्रोल मोड में मशीन को चलाना है तो ऑलवेज सेलेक्ट एलपी मोड। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपी मोड में तुरंत आपको कुछ भी जैसे ही डेविएशन आएगा मशीन प्रेशर कंट्रोल में शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आप लोड कंट्रोल में अगर आईपी मोड सेलेक्ट करते हैं तो लोड कंट्रोल में मशीन चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका प्रेशर में कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होता ही रहेगा। आप लोड बढ़ाते हैं या घटाते हैं, या बॉयलर के अंदर अगर फ्यूल में कुछ चेंजेस होगा, एयर फ्लो चेंजेस होगा, कुछ ना कुछ कारण से जैसे ही एमएस प्रेशर डिक्रीज हुआ मशीन आपका प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। लोड कंट्रोल में आपका चलना मुश्किल हो जाता है उस समय। तो जब भी आपको डिजायर है कि लोड कंट्रोल में मशीन चले, आप एलपी मोड सेलेक्ट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए इफ द मशीन इज रनिंग इन द लोड कंट्रोल मोड ऑफ ऑपरेशन एंड इफ यू वांट टू स्विच द मशीन इनटू द प्रेशर कंट्रोल मोड। मींस अगर आपका मशीन लोड कंट्रोल मोड में चल रहा है एंड यू वांट टू स्विच ओवर द मशीन इनटू द प्रेशर कंट्रोल मोड, तो व्हाइल टेकिंग द मशीन इनटू द प्रेशर कंट्रोल मोड, द प्रेशर रेफरेंस शुड नॉट बी गिवन कंटिन्यूअसली repetitive raise or lower pulse, as the rate of rise of pressure reference is made very slow. These continuous command may get accumulated leading to over increase or decrease of the pressure reference. Means अगर मशीन आपका लोड कंट्रोल में है एंड उसको प्रेशर कंट्रोल में आपको शिफ्ट करना है, तो प्रेशर कंट्रोल में मशीन कैसे आता है कि आप क्या करते हैं कि लोड रेफरेंस पॉइंट को आप इंक्रीज कीजिएगा या डिक्रीज करते हैं। आपको मिनिमम क्या है, मिनिमम लॉजिक गेट के तहत प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट को आपको डिक्रीज करना है। तो प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट को डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि प्रेशर रिफरेंस पॉइंट को आपको इंक्रीज करना होगा, है ना। प्रेशर रिफरेंस जो आपका सेट पॉइंट है, अगर आप उसको इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट आपका डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर रिफरेंस में आपको कंटिन्यूअसली कमांड नहीं देते रहना है। एक बार कमांड दीजिए फिर वेट करना है। ऐसा नहीं कि कमांड आप एक बार में आप 10 दे दिए, तो उससे क्या होता है कि प्रेशर रिफरेंस में अगर बार बार आप कमांड रेज या लोअर का कमांड देते जाइएगा तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर रेफरेंस बहुत स्लो है। तो क्या होगा कि जो आप कंटिन्यूअस कमांड होगा में एक्युमुलेटेड हो जाएगा, लीडिंग टू ओवर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द प्रेशर रेफरेंस हो जाएगा। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ मशीन इन द लोड कंट्रोल मोड ऑफ ऑपरेशन, प्रेशर डेविएशन इज टू बी मेंटेन्ड नियर टू जीरो बाय प्रेशर रेफरेंस और बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर फ्यूल। क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपका डेविएशन प्रॉब्लम कहाँ से होता है, जब डेविएशन आपका नेगेटिव है तभी आपका प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाता है। तो इस डेविएशन को हमको पॉजिटिव रखना है या जीरो के आसपास रखिए। अगर आपका एमएस प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर और एमएस सेट पॉइंट अगर दोनों आसपास है तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसको डेविएशन को हमको जीरो के आसपास मेंटेन करना है। तो जीरो के आसपास कैसे मेंटेन करेंगे? तो पहला है कि आपका बॉयलर के अंदर प्रॉपर फ्यूल डालिए, आप प्रॉपर कंबसन करवाइए ताकि आपका फ्यूल का कंबसन अच्छे से हो और प्रेशर इंक्रीज करे। या आप एमएस सेट पॉइंट को आप डिक्रीज कर सकते हैं। नेगेटिव कब होगा? जब आपका सेट पॉइंट ग्रेटर देन एक्चुअल होगा। तो आपको एक्चुअल प्रेशर के आसपास डेविएशन को जीरो करना है तो सेट पॉइंट को डिक्रीज करना शुरू कीजिए और इसको एक्चुअल प्रेशर की तरफ ले जाइए। आपका डेविएशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो बोलता है जब इफ यू वांट टू रन द मशीन इन द लोड कंट्रोल मोड स्मूथली, प्रेशर डेविएशन इज टू बी मेंटेन नियर टू द जीरो बाय प्रेशर डिफरेंस और मेंटेनिंग द प्रॉपर फ्यूल। प्रॉपर फ्यूल का कंबसन करके आइदर आप एक्चुअल प्रेशर को इंक्रीज कीजिए या सेट पॉइंट को आप डिक्रीज कर दीजिए। तो प्रेशर डेविएशन आपका क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट जीरो, और आपका प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव नहीं होगा। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि मशीन आपका प्रेशर कंट्रोल मोड ऑफ ऑपरेशन में आ गया, मतलब आपका प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव हो गया है। अगर प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव है तो उस कंडीशन में आपको जो
जो पी आर रेफरेंस है, जो प्रेशर रेफरेंस वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, बहुत स्लोली इंक्रीज या डिक्रीज करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका यूनिट लोड पे इफेक्ट पड़ता है, यूनिट लोड पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंट्रोल वाल्व का पोजीशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? प्रेशर कंट्रोलर। तो मान लीजिए कि आपका पी आर रेफरेंस मान लीजिए कि आपका 140 kg आप बढ़ा रहे हैं और एक्चुअल प्रेशर मान लीजिए उस समय आपका 138 kg है मान लीजिए। तो अब अगर सेट पॉइंट को इंक्रीज कीजिएगा, मान लेते हैं सेट पॉइंट को आप इंक्रीज कीजिएगा, तो क्या होगा कि कंट्रोल वाल्व को क्लोज करना शुरू करेगा, आपका लोड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सेट पॉइंट को इंक्रीज कीजिएगा, कंट्रोल वाल्व आपका डिक्रीज होना शुरू होगा और लोड आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेट पॉइंट को अगर डिक्रीज कीजिएगा तो कंट्रोल वाल्व आपका ओपन होना शुरू होगा और लोड आपका इंक्रीज होना शुरू होगा। जब मशीन आपका प्रेशर कंट्रोल मोड में चल रहा है तो उस समय आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी मशीन प्रेशर कंट्रोल मोड में चले तो प्रेशर रेफरेंस पॉइंट या प्रेशर सेट पॉइंट को आप वाइजली कंट्रोल कीजिए, धीरे धीरे कमांड दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका इसके लोड पे इफेक्ट पड़ता है। और जब मशीन आपका प्रेशर कंट्रोल मोड में है तो लोड रेफरेंस वैल्यू को आप इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए, इसका लोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब मशीन प्रेशर कंट्रोल मोड में चलता है तो आप लोड रेफरेंस वैल्यू को आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, इसका लोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव है। तो उस समय लोड कंट्रोल का आउटपुट क्या होगा? उस समय लोड कंट्रोल जो है वो प्रेशर कंट्रोल को ट्रैक करता रहेगा +2% करके। जब मशीन प्रेशर कंट्रोल मोड में रहता है तो लोड कंट्रोल के रेफरेंस से उसका लोड कंट्रोल का आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। वो क्या होता है कि जितना भी प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट रहेगा +2% करके आपका लोड कंट्रोल ट्रैक करता रहेगा। ठीक है, तो जब मशीन आपका प्रेशर कंट्रोल मोड में चलता है तो आपको एमएस सेट पॉइंट इंक्रीज करके हम लोग क्या करते हैं, लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कि मान लीजिए कि आपका प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव हो गया। प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव कब होता है? जब आपका डेविएशन नेगेटिव में 10 kg/cm² आ गया, है ना। अगर आप लिमिट प्रेशर मोड में चला रहे हैं मशीन को और आपका 10 kg का डिफरेंस आ गया, मीन्स आपका एमएस एक्चुअल प्रेशर अगर सेट पॉइंट से 10 kg डिक्रीज हो जाता है तो प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाता है। जैसे ही प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव हो गया, अब आपका कंट्रोल वाल्व को कौन कंट्रोल करेगा? प्रेशर कंट्रोलर। ठीक है, आपने देखा कि प्रेशर क्यों डिक्रीज हुआ, इसका आपने कॉज ढूंढा। मान लीजिए आपको कॉज पता चल गया कि ठीक है इस रीजन से आपका प्रेशर डिक्रीज हुआ था। फिर आपको प्रॉब्लम को आपने अटेंड कर लिया, देखा कि अपना फ्यूल चेंज हो रहा था, एयर फ्लो का कुछ प्रॉब्लम आया था या किसी अदर रीजन से आपका एमएस प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। आपने वो कॉज को फॉल्ट कर लिया, फॉल्ट आपने पता किया, उसको आपने दूर कर लिया। जब प्रॉब्लम को पता चल गया, धीरे धीरे आपको एमएस प्रेशर को इंक्रीज करना है। ठीक है, एमएस प्रेशर को आपको इंक्रीज करना है और धीरे धीरे आपको मशीन को स्विच ओवर करना है प्रेशर कंट्रोल से लोड कंट्रोल में, क्योंकि आपको मशीन को प्रेशर कंट्रोल में ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। अब आपको मशीन को लोड कंट्रोल में शिफ्ट करना है। तो लोड कंट्रोल में आप कैसे शिफ्ट कीजिएगा? तो क्या करना है कि जो प्रेशर रेफरेंस है, पीआर रेफरेंस वैल्यू है, उसको धीरे धीरे आप डिक्रीज करते चलिए, क्योंकि आपका एमएस प्रेशर ऑलरेडी घटा हुआ है। एमएस प्रेशर एक्चुअल आपका तो घटा हुआ है। आपका प्रॉब्लम जब तक पता नहीं चले तब तक प्रेशर कंट्रोल मोड में रहने दीजिए। आपको प्रॉब्लम पता चल गया कि ठीक है आपने उसको अटेंड कर लिया, अब आपका एमएस प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, तो आपको मशीन को लोड कंट्रोल में शिफ्ट करना है। लोड कंट्रोल में कैसे शिफ्ट करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि पीआर रेफरेंस वैल्यू को धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करेंगे। जब पीआर रेफरेंस वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो इसका प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट क्या होगा? वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे पीआर रेफरेंस वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, पीआर प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इसको डिक्रीज करके प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। और जैसे ही ये लोड कंट्रोल के आउटपुट से इंक्रीज हुआ, मशीन आपका लोड कंट्रोल में शिफ्ट हो जाएगा। मशीन आपका लोड कंट्रोल में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जब आपका प्रॉब्लम पता चल गया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिक्रीजिंग ऑफ द एमएस प्रेशर, आपको उसको प्रॉब्लम को अटेंड कर लेना है। एमएस प्रेशर को धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना है। एमएस प्रेशर धीरे धीरे अगर इंक्रीज होने लगे,
फिर आपको मशीन को लोड कंट्रोल में शिफ्ट करना है। लोड कंट्रोल में आपको कैसे शिफ्ट करना है कि प्रेशर रेफरेंस का वैल्यू को धीरे धीरे आपको घटाना है। तो देखिएगा क्या कि प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट जैसे ही बढ़ा लोड कंट्रोल के आउटपुट से मिनिमम लॉजिक गेट के तहत जो भी आपका मिनिमम होगा वही इफेक्टिव होता है। तो उस कंडीशन में आपका लोड कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाएगा और मशीन आपका लोड कंट्रोल में आ जाएगा। फ्रेंड, मैं आपको एग्जांपल से इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ। सपोज कीजिए कि यूनिट इज रनिंग इन द प्रेशर कंट्रोल मोड एंड द प्रेशर कंट्रोल आउटपुट इज से सपोज कीजिए 75%। प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट कितना है 75% एंड लोड कंट्रोल का आउटपुट उस समय क्या हो जाएगा 77% डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैकिंग सेलेक्टेड। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये आपका यूनिट इज रनिंग इन द प्रेशर कंट्रोल मोड and the pressure control output is 75%. At that time the load control output is 77% depending upon the tracking selected. And if anyone wanted to change over the machine from the pressure control to the load control, suppose if you want to change the pressure control mode to the load control mode, means आपको load control mode में मशीन को चलाना है, तो आपको क्या करना है। देखिए, एक मिनिमम लॉजिक गेट है, आप यहां पे ध्यान दीजिए, मिनिमम लॉजिक गेट है। यहां पे आपका लोड कंट्रोल का आउटपुट आ रहा है, लोड कंट्रोल का आउटपुट, और यहां पे आपका क्या आ रहा है प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट आ रहा है, प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट आ रहा है। इस दोनों में जो मिनिमम होगा वही इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो अभी आपका 75% पे ये है और लोड कंट्रोल का आउटपुट 77% है। आपका मिनिमम आपका ये है, तो ये आपका कंट्रोल कर रहा है प्रेशर कंट्रोल मोड। अब आपको मशीन को चेंज ओवर करना है प्रेशर कंट्रोल से लोड कंट्रोल में। कैसे चेंज कीजिएगा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि सी द यूनिट लोड। यूनिट लोड अभी कितना चल रहा है उसको पहले आपको वॉच करना है, देखना है। उसके बाद लोड कंट्रोल का आउटपुट देखिए कितना है। अभी कितना लोड का आउटपुट मान लीजिए 77% है। लोड मान लेते हैं, यूनिट लोड अभी आपका मान लेते हैं कि 400 मेगावाट पे अभी आपका चल रहा है। सपोज कीजिए कि यूनिट का लोड 400 मेगावाट पे आपका रनिंग है। लोड कंट्रोल का आउटपुट आपका 77% है, प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट 75% है। मशीन प्रेशर कंट्रोल मोड में चल रहा है। ठीक है, आपका जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप आप क्या करना है कि धीरे धीरे स्लोली डिक्रीज द लोड रेफरेंस। लोड रेफरेंस जो PR है इसको धीरे धीरे आप डिक्रीज कीजिए। डिक्रीज मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आपका लोड रेफरेंस उसमें मान लीजिए कि 420 सेट है मान लीजिए, तो धीरे धीरे उसको आप डिक्रीज करके कहां पे लाना है, मैच कराना है आपका यूनिट लोड के हिसाब से। जितना आपका यूनिट लोड है उसके हिसाब से धीरे धीरे उसको मैच करना है। मान लीजिए कि आपका लोड डिफरेंस पे 430 मान लीजिए सेट था, धीरे धीरे इसको घटा के क्या लाना है 400 लाना है, फिर 400 से थोड़ा घटा के 399 लाना है, फिर 398 आपको ले आना। धीरे धीरे आपको स्लोली घटाना है। और जैसे जैसे आप लोड रेफरेंस वैल्यू को आप डिक्रीज कर रहे हैं, यू हैव टू वॉच द लोड कंट्रोल आउटपुट एंड व्हेन द लोड कंट्रोल आउटपुट is less than the pressure control output, machine is automatically switch over to the load control mode of operation। जैसे ही आप लोड रेफरेंस वैल्यू को डिक्रीज कर रहे थे, आपका देखिएगा कि लोड कंट्रोल का आउटपुट धीरे धीरे वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर कंट्रोल के आउटपुट से आपका लोड कंट्रोल का आउटपुट डिक्रीज हुआ, मिनिमम लॉजिक गेट के तहत आपका लोड कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका मशीन स्विच ओवर हो जाएगा प्रेशर कंट्रोल से लोड कंट्रोल में। एक ये मेथड है कि आप लोड रेफरेंस PR को आप डिक्रीज करके धीरे धीरे डिक्रीज करना है और यूनिट लोड को देखते हुए डिक्रीज करना है। यूनिट लोड को देखते हुए लोड रेफरेंस वैल्यू को धीरे धीरे आपको डिक्रीज करके और इसके आउटपुट को आपको मिनिमम करना है। जनरली क्या होता है कि लोड रेफरेंस वैल्यू को आप डिक्रीज कीजिएगा तो लोड कंट्रोल का आउटपुट आपका डिक्रीज होता है। लोड रेफरेंस वैल्यू को आप डिक्रीज कीजिएगा, लोड कंट्रोल का आउटपुट आपका डिक्रीज होता है। और जैसे ही प्रेशर कंट्रोल से ये लोड कंट्रोल का आउटपुट डिक्रीज हुआ, मिनिमम लॉजिक गेट के तहत आपका लोड कंट्रोल मोड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप आपका क्या है कि प्रेशर कंट्रोल का जो आउटपुट है उसको आपको
डिक्रीज करना है। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या होता है, रनिंग यूनिट में आपको जब आप स्विच ओवर करते हैं तो प्रेशर कंट्रोल के आउटपुट को ज़्यादा चेंज ओवर मत कीजिए। क्यों? जैसे मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि प्रेशर कंट्रोल के आउटपुट को आप चेंज कैसे कीजिएगा, प्रेशर सेट पॉइंट को चेंज या डिक्रीज करके। सेट पॉइंट को जैसे ही आप इंक्रीज या डिक्रीज कीजिएगा तो प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता है। मीन्स क्या होता है, अगर सेट पॉइंट को इंक्रीज कीजिएगा तो आउटपुट आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है, और सेट पॉइंट को आप डिक्रीज कीजिएगा तो प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसको मिनिमम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेट पॉइंट के आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है कि आपका लोड डिक्रीज हो जाएगा, लोड में इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या करेगा, सेट पॉइंट को घटाइएगा तो आउटपुट डिक्रीज करेगा, कंट्रोल वाल्व को बंद करना शुरू कर देगा, कंट्रोल वाल्व को बंद करेगा, लोड आपका सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो आपको लोड को सेक्रीफाइस नहीं करना है, तो ये मोड जनरली सेफ नहीं माना जाता है। हम लोग अगर मशीन प्रेशर कंट्रोल मोड में है, हमको लोड कंट्रोल में अगर शिफ्ट करना है, देन यू हैव टू डिक्रीज द लोड रेफरेंस वैल्यू स्लोली बाय वाचिंग द यूनिट लोड। और जैसे ही आपका लोड रेफरेंस वैल्यू आप डिक्रीज कीजिएगा, लोड कंट्रोल का आउटपुट डिक्रीज करेगा, जैसे ही मिनिमम होगा आपका लोड कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाता है। फ्रेंड, एक कमेंट आया था कि बॉयलर फॉलो मोड और टरबाइन फॉलो मोड का थोड़ा सा सर बताइए। ऐसे मैंने बॉयलर फॉलो मोड और टरबाइन फॉलो मोड का डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं कि बॉयलर फॉलो मोड क्या है, टरबाइन फॉलो मोड क्या है, एंड CMC कोऑर्डिनेशन मास्टर कंट्रोल मोड क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि बॉयलर फॉलो मोड मतलब LP मोड होता है। अगर आपका मान लीजिए कि मशीन CMC में चल रहा है और ESTC में अगर फॉल्ट आ जाता है तो आपका बॉयलर फॉलो मोड में मशीन शिफ्ट हो जाता है। मीन्स आपका बॉयलर फॉलो मोड में क्या होता है, बॉयलर फॉलो द टरबाइन, मीन्स बॉयलर ऑन ऑटो, टरबाइन मैनुअल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको बॉयलर फॉलो मोड में है और आपको लोड को इंक्रीज करना है, तो इसमें क्या होता है कि जो टरबाइन का जो सेट पॉइंट होता है, जो आपका सेट पॉइंट होता है, उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं तो कंट्रोल वाल्व का पोजीशन क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। कंट्रोल वाल्व का पोजीशन जैसे ही इंक्रीज होता है, ठीक है, कंट्रोल वाल्व का पोजीशन जैसे ही इंक्रीज करेगा, MS फ्लो क्या होता है, MS फ्लो आपका इंक्रीज करेगा, और MS प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। आपका लोड तो इंक्रीज करेगा, जैसे आप सेट पॉइंट को बढ़ाते हैं कंट्रोल वाल्व ओपन होगा एंड लोड बढ़ना शुरू हो जाता है। लोड आपका इंस्टेंट बढ़ता है। इसमें बॉयलर फॉलो मोड में क्या होता है, लोड आपका इंस्टेंट बढ़ता है। मीन्स टरबाइन जो होता है वो लोड को देखता है। टरबाइन का जैसे हम लोग सेट पॉइंट को इंक्रीज करेंगे, उसका गवर्निंग पोजीशन का सेट पॉइंट को इंक्रीज करेंगे, कंट्रोल वाल्व का पोजीशन ओपन होगा, लोड उससे बढ़ेगा, लोड जैसे बढ़ेगा MS फ्लो इंक्रीज होगा और MS प्रेशर आपका डिक्रीज होता है। जैसे MS प्रेशर डिक्रीज हुआ और MS फ्लो इंक्रीज होता है, एक सिग्नल आपको कहाँ भेजता है, ये लोग बॉयलर के पास भेजता है। बॉयलर क्या करता है कि तुरंत फायरिंग रेट को बढ़ा देता है। फायरिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज करता है टू मेंटेन द मेन स्टीम फ्लो एंड मेन स्टीम प्रेशर। तो बॉयलर फ्लो मोड में क्या होता है कि लोड आपका इंस्टेंट इंक्रीज होता है, और आपका लोड को कौन देखता है, टरबाइन, और मेन स्टीम प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है, बॉयलर। ठीक है, तो ये होता है बॉयलर फॉलो मोड, मींस बॉयलर फॉलो द टरबाइन। जो टरबाइन में सबसे पहले आपका टरबाइन में एक्शन आएगा, आप टरबाइन में लोड को बढ़ाना है या घटाना है, तो टरबाइन क्या करता है, उस लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। उसका इफेक्ट आपको आता है MS फ्लो एंड MS प्रेशर पे, और वहां से इफेक्ट आपको आता है बॉयलर में। तो फिर बॉयलर आपका, बॉयलर मास्टर तो ऑटो में रहता है, वह फायरिंग रेट को बढ़ा के, एयर फ्लो फ्यूल रेट को बढ़ा के वो MS फ्लो MS प्रेशर को मेंटेन करता है एज पर द सेट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका बॉयलर फॉलो मोड हो जाता है। ठीक है, उसमें LP मोड और ESTC फॉल्ट अगर आता है तो बॉयलर फॉलो मोड में मशीन आ जाता है। टरबाइन फॉलो मोड मतलब IP मोड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टरबाइन फॉलो द बॉयलर। इसमें सबसे पहले इफेक्ट आपका बॉयलर में आएगा, फिर देन आपको टरबाइन में इफेक्ट आता है। तो इसमें क्या होता है कि टरबाइन फॉलो मोड में कि लोड को मेंटेन कौन करेगा, लोड मेंटेन करता है आपका बॉयलर, और MS प्रेशर को कौन मेंटेन करेगा, टरबाइन। ठीक है, जबकि बॉयलर फॉलो मोड में लोड मेंटेन कर रहा था टरबाइन, और MS प्रेशर को कौन मेंटेन कर रहा था, बॉयलर। बस टरबाइन फॉलो मोड में लोड आपको देख रहा है बॉयलर, और MS प्रेशर देख रहा है टरबाइन। देखिए कैसे, देखिए टरबाइन फॉलो मोड आपका एक्टिव कब होता है, टरबाइन फॉलो मोड का मतलब होता है टरबाइन ऑन ऑटो, बॉयलर मास्टर जो है वो मैनुअल। आपका बॉयलर जैसे ही आप
बॉयलर मास्टर को मैनुअल में ले लीजिएगा, टरबाइन फॉलो मोड एक्टिव हो जाता है। सीएमसी में क्या है, बॉयलर भी ऑटो, टरबाइन भी ऑटो, ठीक है। बॉयलर फॉलो मोड में क्या था, बॉयलर ऑन ऑटो, टरबाइन ऑन मैनुअल। टरबाइन फॉलो मोड में क्या है, बॉयलर ऑन ऑटो, टरबाइन ऑन मैनुअल। तो अगर टरबाइन बॉयलर मास्टर को मैनुअल में लीजिएगा तो टरबाइन फॉलो मोड एक्टिव हो जाता है। अगर बॉयलर मास्टर को मैनुअल में चलाना है तो आईपी मोड आप सिलेक्शन कर लीजिए, टरबाइन फॉलो मोड में आईपी मोड। और उस समय क्या होता है कि सपोज कीजिए कि हम लोग बॉयलर का फायरिंग रेट अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, आप तो क्या रखे हैं, मैनुअल रखे हुए हैं, बॉयलर मास्टर को क्या है, मैनुअल है। तो आप क्या कीजिए कि फ्यूल रेट, आपको लोड को मान लीजिए बढ़ाना है, तो आप देख रहे हैं कि लोड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, एयर फ्लो बढ़ाना होगा, फ्यूल रेट बढ़ाना होगा। मान लीजिए कि आप फ्यूल रेट को आपने बढ़ा दिया, एयर फ्लो को आपने बढ़ा दिया, मान लीजिए, क्योंकि आपका बॉयलर मास्टर मैनुअल में है, तो आप क्या कि फ्यूल रेट को आपने बढ़ा दिया, एयर फ्लो आपने बढ़ा दिया, मान लीजिए। तो इससे क्या होगा कि बॉयलर के अंदर कंबशन होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। उससे क्या होगा कि एमएस प्रेशर आपका क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एमएस प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, एमएस फ्लो भी आपका बढ़ना, एमएस फ्लो तो नहीं बढ़ेगा जब तक कंट्रोल वाल्व नहीं खोलेंगे, तो एमएस प्रेशर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एमएस प्रेशर बढ़ा तो टरबाइन का यहाँ मेन काम क्या है कि एमएस प्रेशर को मेंटेन करना। जो एमएस प्रेशर आपने सेट पॉइंट डाला है उस एमएस प्रेशर को मेंटेन करना। ये चूंकि क्या है, कांस्टेंट प्रेशर मोड पे चलता है, कांस्टेंट प्रेशर मोड है। और ये क्या है, स्लाइडिंग प्रेशर मोड। स्लाइडिंग प्रेशर मोड मीन्स देखिए यहाँ पे आप लोड बढ़ाना था तो एमएस प्रेशर को हम लोग सेट पॉइंट को इंक्रीज किए थे। यहाँ पे आपका कांस्टेंट प्रेशर मोड है कि आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। तो जैसे ही एमएस प्रेशर बढ़ा तो देख रहा है क्या कि हमको तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो टरबाइन क्या करेगा, गवर्निंग सिस्टम कंट्रोल वाल्व को ओपन करना शुरू कर देगा। और जैसे टरबाइन का कंट्रोल वाल्व ओपन होगा, आपका लोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टरबाइन फॉलो मोड में आपका लोड जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लगता है इंक्रीज होने में, जबकि इसमें बॉयलर फॉलो मोड में आपका लोड तुरंत इंक्रीज होता है। इसलिए ये मोड ज़्यादा सेफेस्ट माना जाता है इसके कंपेयर में, ठीक है। ऐसे तो सीएमसी मोड सबसे बेटर होता है, क्योंकि उसमें आपका बॉयलर भी मास्टर भी ऑटो में रहता है एंड टरबाइन भी आपका ऑटो में रहता है। तो टरबाइन फॉलो मोड आप समझ गए कि आपको अगर लोड को बढ़ाना है तो सबसे हम लोग क्या करते हैं, फायरिंग रेट को बढ़ा देते हैं, एयर फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। उससे आपका थोड़ा देर के बाद जब कंबशन होता है तो एमएस प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होता है। तो वो टरबाइन के पास गया, टरबाइन देख रहा है क्या कि मेरा सेट पॉइंट है एमएस प्रेशर इतना, लेकिन एमएस प्रेशर बढ़ चुका है। तो एमएस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, सेट पॉइंट के हिसाब से मेंटेन करने के लिए टरबाइन कंट्रोल वाल्व आपका ओपन करेगा, इससे आपका लोड बढ़ेगा। तो इस टाइप से टरबाइन फॉलो मोड वर्क करता है। तो फ्रेंड, इस पार्ट में आपने देखा कि प्रेशर कंट्रोल मोड क्या होता है, प्रेशर कंट्रोलर किस प्रकार से वर्क करता है, आपका इनिशियल प्रेशर मोड क्या है और लिमिट प्रेशर मोड क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, मशीन को आपको लोड कंट्रोल से प्रेशर कंट्रोल मोड में कब शिफ्ट करता है, प्रेशर कंट्रोल से लोड कंट्रोल मोड में शिफ्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, और थोड़ा सा आपने बेसिक डिफरेंस पढ़ा कि बॉयलर फॉलो मोड क्या है एंड द टरबाइन फॉलो मोड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कोई भी फ्रेंड अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं और डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप लें। थैंक यू।